नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज और नोटिफिकेशन में। आज आप देखेंगे उत्तराखंड उप निरीक्षक लेखपाल उत्तराखंड राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी की भर्ती के लिए जो सिलेबस है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑन भी कर लें। तो आज देखिए, सामान्य हिंदी, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे और 20 ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान में यहाँ पर 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और राज्य एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी यानी कि बेसिक नॉलेज। और आपके यहाँ पर एक विशेष रूप से उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न 40 मार्क्स के होंगे। तो आपने ये देखा। अब हम इसको थोड़ा सिलेबस को डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं। जैसे कि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में जो 20 नंबर के प्रश्न होंगे वो कहाँ से होंगे, तो इस प्रकार जो होंगे वो सिलेबस में दिया गया है। तो ये है इस प्रकार सिलेबस कि सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन हिंदी। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो कहीं इस प्रकार रहेंगे कि भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, इस प्रकार ये टॉपिक रहेगा। लिपि वर्णमाला टॉपिक रहेगा, देवनागरी लिपि, ये स्वर एवं व्यंजन। वर्तनी रहेगी, हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग, तो शब्द संरचना, अक्षर और संधि रहेंगी इस टॉपिक में। संधि है, वाक्य है, पत्र लेखन है, मीडिया है जो संचार यानी कि समाचार पत्र पत्रिकाएँ, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट। हिंदी साहित्य का परिचय भी आएगा जो कि 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, एनसीईआरटी की। जैसे इसमें गद्य में कबीर, सूरदास, तुलसी, इनकी जो रचनाएं हैं लेख वो रहेंगी और ये कभी के पूछे जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण में तो यहाँ पर जो 40 नंबर का होगा, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें इस प्रकार रहेंगे ये कि प्रश्न अशाब्दिक मानसिक योग्यता यानी कि दर्पण, जल प्रतिबिंब श्रृंखला, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। और इस प्रकार आपकी आकृति निर्माण ये भी हैं। और मानसिक के कुछ इस प्रकार भी रहेंगे, जैसे शाब्दिक के रीजनिंग कुछ यहाँ पर ये भी रहेगी। वर्णमाला परीक्षण है, कूट लेखन है, ये इतने सारे यानी कि रीजनिंग है जो फुल है, फुल रीजनिंग आएगी, क्योंकि इतने में सारी रीजनिंग ही हो जाती है। और यहीं आप सामान्य इतिहास की बात की जाए तो इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक दिए हैं वही आएंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, महाकाल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, और ये अपना गुप्त साम्राज्य है, उत्तर गुप्त साम्राज्य है, उत्तर गुप्त काल। अब यहाँ मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन है, मुगल काल है, मराठा और सिया। आधुनिक काल में इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे कि यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ब्रिटिश शासन और भारत के राष्ट्रवाद का विकास। अब यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रौलट एक्ट 1919, लाहौर अधिवेशन, इस प्रकार ये टॉपिक रहेंगे शामिल। भारत सरकार अधिनियम ये भी आएगा। 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इस प्रकार के टॉपिक रहेंगे। विश्व का इतिहास रहेगा इसमें। तो विश्व के इतिहास में ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए जाएंगे, बस थोड़े से इतने ले। यूरोप में पुनर्जागरण, उससे संबंधित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों का योगदान, ब्रिटेन में राजवंश, हेनरी अट्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय, विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं और प्रथम द्वितीय विश्व युद्धों के कारण, रूसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, बस इतने से टॉपिक लिए जाएंगे। और भारत के एवं विश्व भूगोल में इतने सारे आएंगे टॉपिक, जैसे विश्व का भूगोल आएगा तो विश्व के भूगोल में सारी
सारी भूगोल ही आ जाती है, इनपुट एंड इम्पोर्टेंट, जो कि भारत की दृष्टि से मुख्य रूप से उपयोगी होती है, उसी को भूगोल में शामिल किया जाता है। विविध शाखाएं, मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतिविधियां, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं। जनजातीय परिवाहक, जो परिवहन है, भारत का भूगोल में इस पर इतने ही टॉपिक हैं। प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, सिंचाई, इस प्रकार जो परिवहन संचार है, और विदेश व्यापार, अधिवास है, हवा पानी, ये जो प्रदूषण है वो भी। सामान्य अध्ययन, राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये रहेंगे टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन में कि राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण भारत में धार्मिक सामाजिक पुनरुत्थान, भारत में अंग्रेजों का प्रारंभ, सन 1857 की क्रांति, और राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885, बंगाल का विभाजन 1905, असहयोग आंदोलन, दूसरे नंबर का जो आंदोलन होगा वो ये रहेगा असहयोग आंदोलन। इसमें भी लगभग इतने असहयोग आंदोलन में है। प्रथम विश्व युद्ध, भारत की राजनीति पर प्रभाव, एम के गांधी का, मोहनचंद करम गांधी का भारत आगमन, जैसे रॉलक एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, तो इस प्रकार का ये रहेगा। साइमन कमीशन है, सबने अभिज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये टॉपिक हैं। भारत का विभाजन ये भी रहेगा। मुस्लिम लीग की एवं उसकी मांग है, माउंटबेटन योजना, गांधीवादी भी रहेगा। गांधी के राजनीतिक विचार जैसे अहिंसा है, सत्याग्रह है, इस प्रकार। गांधी जी के सामाजिक विकास। अब भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, वो इस प्रकार आएगी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की अवधारणाएं, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, इनकी भारतीय संसद, नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और यहीं आपकी बात की जाए अर्थशास्त्र भी आएगा इसमें, क्योंकि ये 40 नंबर का टॉपिक है तो बड़ा लेंथी टॉपिक है। इसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था है, राष्ट्र एवं राज्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की असामयिक घटनाएं, यानी कि जो करंट अफेयर्स है। और यहाँ पर आपकी बात की जाए तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर 40 नंबर का उत्तराखंड का इतिहास आएगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय है से लेकर पूरा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड जीके यहाँ पर 40 मार्क्स की आने वाली है। तो यही आपका उत्तराखंड पटवारी का सिलेबस है। तो आशा करता हूँ कि आपको सिलेबस समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।